हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोगों के लिए एक सीरीज में चला रहा हूं और उस सीरीज में मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। इस सीरीज का मेरा मकसद यह है कि जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन करने में कहीं पे चूक रहे हैं, उनका प्रिपरेशन सही नहीं है, उन वो बच्चे लास्ट एक महीने में प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। मैं लास्ट 10 दिनों से ये सीरीज में वीडियो में बना रहा हूँ और लगभग मैं 10 से 11 वीडियो बना चुका हूँ। बीच में 1-2 दिन वीडियो सही नहीं गया है, उसका रीज़न कुछ और था, कुछ टेक्निकल रीजंस थे। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आपके सामने फिर से क्लास लेकर आया हूँ। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं गया जिला के प्रखंड फतेहपुर ग्राम धनछू के निवासी हूँ। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये 12th एग्जाम के तौर पे अगर देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 12th में इसका मार्क्स अच्छा खासा आता है और मेरे कुछ स्टूडेंट इसको मेरे से बार बार मेरे से बोल रहे थे कि सर इस चैप्टर को पढ़ा दिया जाए। तो आज मैं इस चैप्टर को आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो देखो, क्लास 11th में या फिर क्लास 10th में या फिर क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में पढ़े होंगे। कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, लाइक कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स पढ़े होंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। अभी अभी हम लोग यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? इन्वर्स के रूप में। इसका इन्वर्स हम लोग कैसे लिखते हैं वो पहले समझते हैं। अगर साइन एक्स जो फंक्शन है उसका जो साइन इन्वर्स एक्स जो लिखते हैं वो साइन -1 ऊपर लिखते हैं और बाद में एक्स लिखते हैं। कुछ लोग इस तरीका से लिख देता है, साइन एक्स -1। ये साइन इन्वर्स फंक्शन नहीं है, साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन नहीं, ये गलत है। सही क्या है? ये कि साइन इन्वर्स, साइन के बाद ऊपर पावर -1 देते हैं फिर एक्स, और इसको पढ़ते हैं क्या? साइन इन्वर्स एक्स। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था, वहाँ पे बच्चे देखे होंगे कि फंक्शन डिफाइंड किया था, तो उसमें बताया था क्या डिफाइंड किया था? फंक्शन। जब मैं फंक्शन डिफाइंड किया था तो मैं बताया था कि फंक्शन में एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है, और मैं कुछ इस तरह से मैपिंग करके भी मैं दिखाया था। ये मैं बताया था, ये क्या होता है? डोमेन। ओके, ये होता है डोमेन, और ये क्या होता है? कोडोमेन। कुछ लोग इसको रेंज बोल देते हैं। नहीं, रेंज नहीं होता है। रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन इस तरीका से होता था, y इज इक्वल टू लाइक, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ साइन एक्स, अगर फंक्शन कुछ इस तरीका से होता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें अगर x का जो वैल्यू होता था, इसमें जो x का वैल्यू होता था वो डोमेन कहलाता था, और इसमें जो y का वैल्यू होता था वो कोडोमेन कहलाता था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y का वैल्यू। अगर हम लोग साइन एक्स के लिए देखें
तो डोमेन क्या हो सकता है? यहाँ पे एक्स क्या होता था? एक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स का वैल्यू क्या होता था? एंगल्स। क्या होता था? एंगल्स। और ये एंगल्स क्या है भाई? ये एंगल्स एक्स का वैल्यू है। और एंगल्स हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, या तो डिग्री में लिखते हैं या रेडियन में लिखते हैं, या तो डिग्री में लिखते हैं या फिर रेडियन में लिखते हैं। कैलकुलस में, कैलकुलस में डिग्री में हम लोग नहीं लिखते हैं, हर हमेशा रेडियन में लिखते हैं। यहाँ पे आप डिग्री में भी लिख सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो, चलेगा। कहीं कहीं पे आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो आंसर आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा, कहीं कहीं पे आंसर आपको डिग्री में लिखना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का मैं आपको उपाय बता दूंगा। ठीक है, चलो मैं समझा ही देता हूँ। अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, डिग्री में अगर दिया हुआ है आपको एंगल, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा अगर कोई एंगल है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? डिग्री में। किसमें? डिग्री में। और ये जो आता है उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो क्या चीज आता है? रेडियन। समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू 5/180 डिग्री इंटू डिग्री, जो डिग्री दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा जो आता है रेडियन में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कर, फिर मैं इस पे आता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा, अगर एग्जांपल करवा दूँ। ये देखो, ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, है ना? ये चैप्टर को थोड़ा सा आपको ठंड रखकर, धैर्य रखकर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चे को 11th क्लास के फार्मूलाज पहले आना चाहिए, तभी इस चैप्टर को अच्छे ढंग से किया जा सकता है। अगर फार्मूलाज नहीं आते हैं तो भाई सीखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर मे टेक्स 2 और 3 डेज। ठीक है, ये चैप्टर हो सकता है कि 2 या 3 दिन आपको ले ले, लेकिन क्लास 11th में जो फार्मूला है बाबू, उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी इसका क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आज इस क्लास की मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बेसिक्स फार्मूला कुछ बताऊंगा, जहां तक हो पाता है देखता हूँ। 1 घंटे के वीडियो में जहां तक पॉसिबल हो पाता है मैं करवाने की कोशिश करूंगा, है ना? मैं थीटा टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं बता रहा था। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है, इनटू डिग्री। डिग्री क्या दिया हुआ है? 90, तो 90 डिग्री। अब इसको इससे काट छाट करेंगे तो 90 को कितने से, 180 को कितने से 90 से काट सकते हैं? तो 2 से। यानी थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? पाई बाई 2। तो ये जो एक्स का वैल्यू आया वो रेडियन में आया। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो 45 दे देता भैया, तो 45 दे देता तो थीटा इज इक्वल टू क्या करते? पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45। ठीक है, तो 45 को 180 से कितने मरतबा से कटेगा? तो 40 बार में, 4 बार में, सॉरी 40 बोल दे रहा हूँ, यानी पाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा को डिग्री में कन्वर्ट किए, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए। अब अगर आपको, अब आपको रेडियन में अगर दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। क्या चीज में? रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। रेडियन में कितना दिया हुआ है? रेडियन में मान लो, तो हाँ क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला तो लिख दें। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेडियन से। तो हमारा क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा। ये क्या रहेगा? फिर क्या आएगा? डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस, इस पे भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो पाई बाई 3 दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है?
अब आपको इसको डिग्री में लाना है, तो मैं क्या वाला है 180 डिग्री बाई पाई इंटू जो रेडियन दिया हुआ है, रेडियन क्या दिया हुआ है पाई बाई 3। पाई ने पाई को मार दिया और 3 को 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। इस तरीका से कन्वर्ट करना है। एक और ले लेते हैं पाई बाई 4 लीट्स। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, हमको क्या करना है रेडियन को डिग्री में करना है, तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 4। पाई ने पाई को मार दिया, 4 को 180 से करेंगे तो 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। समझ में आया। तो इस तरीके से थीटा को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कि इसमें डोमेन होता है और कोडोमेन होता है। कोई फंक्शन कब होता था, यानी इसमें थीटा का वैल्यू डिग्री में रहेगा और यहाँ पे जो आएगा वैल्यू नंबर्स रहेंगे। तो मान लो x का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो x का वैल्यू क्या होगा, है ना, x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को जो लिए हैं उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स को मैं समझाता हूँ, उसके बजाय मैं क्या करता हूँ कि y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ x प्लस 2। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता और y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू अगर ले लें हम लोग माइनस इन्फिनिटी, क्या माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 2, y क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। x का वैल्यू ले ले मान लो -40, या फिर बीच में और कुछ होगा वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 38। x का वैल्यू ले लेते हैं मान लो 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। x का वैल्यू लेते हैं 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। x का वैल्यू लेते हैं इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। मतलब x का हर एक वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई वैल्यू है। x का हर एक वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई वैल्यू है ना। देखो x का हर एक वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई वैल्यू है, या ये भी हो सकता है कि दो x का वैल्यू का y का एक ही वैल्यू होगा, ये हो सकता है। तो अगर हर एक x का कोई भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू अगर है तो उसको बोलते हैं फंक्शन। उस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, देखो ये y और x में संबंध रख रहा है ना, y और x में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक रिलेशन है। बट उस रिलेशन को अगर हम चेक किए कि हर एक x के वैल्यू डालने पे y का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, तो पता चला अच्छा बात है, ऐसा बात है कि x का हर एक वैल्यू के लिए y का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। अगर ऐसा आता है तो उस रिलेशन को बोलते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है भाई। मतलब x का हर एक वैल्यू रखने के बाद y का कोई ना कोई वैल्यू आता है। एक मैं एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डोमेन ले लिए और ये कोडोमेन ले लिए। ये दोनों एक रिलेशन है, इस तरीके से हम लोग रिलेशन लिखते हैं ना। फंक्शन है r टू r, एक रिलेशन है। x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। x का वैल्यू रख देंगे -1 तो y का वैल्यू आ जाएगा +1। x का वैल्यू रख देंगे +1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। x का वैल्यू रख देंगे 2, y का वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू रख देंगे -2, y का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है ना, यहाँ पे 2 बार 1 लिखने की जगह हम एक ही बार लिखते हैं ना, 2 बार 1 लिखने की बजाय एक बार 1 लिखें। अब अगर इसके मैपिंग करें तो 0 x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आया 0 आया। x का वैल्यू -1 रखने पे y का वैल्यू क्या आया 1 आया। x के वैल्यू 1 रखने पे भी y का वैल्यू क्या आया 1 आया। x के वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 4 आया। y के वैल्यू x का वैल्यू 2 रखने पे भी y का वैल्यू 2 आया। तो क्या ये फंक्शन है? जी, फंक्शन बिल्कुल है। कैसे फंक्शन बिल्कुल है? तो x का कोई ना कोई वैल्यू रखने पर y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। x का कुछ वैल्यू रखने पे y का वैल्यू आ रहा है।
अगर x का वैल्यू रखने पे y का वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं ये फंक्शन है। ये फंक्शन है, मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स एक रिलेशन था, लेकिन x का कुछ वैल्यू रखते थे तो कोई ना कोई वैल्यू आता। हो सकता है कि -1 का भी वैल्यू 1 है, 1 का भी वैल्यू 1 है, लेकिन -1 पे भी तो 1 आ रहा है, 1 पे भी 1 आ रहा है। तो ये x का हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू है, x का हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू है, तो फंक्शन कहलाएगा। इसको कौन सा क्या बोलेंगे? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो आप बोलोगे भाई ये फंक्शन कब नहीं है? अब भाई देखो, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए हो सकता है मैं फंक्शन का चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बोलोगे फंक्शन कब नहीं है? देखो कब नहीं है, देखो कब नहीं है। मान लो कुछ ये कोडोमेन है और ये डोमेन, सॉरी ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। मान लो ए बी सी डी ई। ए के लिए तो मान लो वैल्यू मान लो कि 1 है, बी के लिए मान लो वैल्यू 2 है। ठीक है, लाइट चली गई यार, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि लाइट चली गई।